Good morning, students. Today we are discuss about Fick's law of diffusion. What's the meaning of diffusion? You already know. In earlier classes, I already discussed about in principle of gaseous exchange. But in principle of gaseous exchange, how the Fick's law is works, today we will discuss. Now, first of all, what's the meaning of diffusion? डिफ्यूज़न का मतलब क्या होती है? डिफ्यूज़न, ये फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न जिसको एडल्फ फिक ने दिया था, तो इसके नाम से इसका नाम फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न पड़ा। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होती है? स्प्रेड होना। जैसे कि इफ़ वी टेक वन कंटेनर लाइक दिस, और ठीक इसके मिडिल में अगर हम कोई बैरियर डाल देते हैं, और बैरियर डालने के बाद अगर हम एक साइड में कुछ मॉलिक्यूल्स अगर हम इसमें डालते हैं, तो जब इसमें मॉलिक्यूल्स डालने के बाद एक साइड तो खाली है और एक साइड में मैंने मॉलिक्यूल्स भरा, तो मॉलिक्यूल्स भरने के बाद अगर हम वो बैरियर को हटा देते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगी? उस स्पेस की ओर जल्द से जल्द भागेगी, ताकि ये तब तक भागेगी जब तक कि ये कंटेनर पूरी तरह से समान रूप से इस मॉलिक्यूल से भर ना जाए। तो ये अगर मान लेते हैं कि अगर इस स्पेस से इस स्पेस तक आने में अगर 10 मिनट्स लगती है मॉलिक्यूल्स को इस कंटेनर में, तो ये जो डिफ्यूज़न हुई मीन्स ये क्या हुई? हायर से लोअर की ओर। तो हमेशा डिफ्यूज़न का मीन्स होती है हायर रीजन कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर रीजन कॉन्सेंट्रेशन की ओर डिफ्यूज़न का प्रोसेस हमेशा होती है। अगर इस डिफ्यूज़न में इस हायर से लोअर तक जाने में 10 मिनट्स लगती है, तो फिक्स ने यही कहा कि ये जो डिफ्यूज़न प्रक्रिया है उसको हम कम कैसे करें, मतलब 10 मिनट्स से हम टाइम कम कैसे लें। तो आइए, तो आओ आज हम लोग किस तरह से फिक्स ने किस तरह से लॉ दिया कि कम टाइमिंग में ही डिफ्यूज़न जो है वो तेज़ गति से काम करें। तो पहले आप लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू फिक्स लॉ, द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ए गैस थ्रू ए शीट ऑफ टिश्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या तो टू द टिश्यूज एरिया, द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, द फ्लूइड टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ द गैस। ये सब के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो अभी मैं बताऊंगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है? तो टू फ्लूइड विस्कोसिटी, थिकनेस ऑफ द टिश्यूज एंड स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। तो फिक्स ने इस साइड से हायर रीजन कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर रीजन कॉन्सेंट्रेशन में डिफ्यूज़न कितने फास्ट गति से वो जाए, इसलिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स इन क्यूब्स में दिए। फिक्स ने यही बताया कि डिफ्यूज़न को तेज़ हम कम समय में कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने पहले एक क्यूब लिया। इस क्यूब में ये देखिए, ये इस वॉल में, मान लीजिए इस वॉल में मॉलिक्यूल्स है, तो उसको पहुंचना है इस फाइनल वॉल के पास। तो इस वॉल से इस फाइनल वॉल तक आने में हो सकता है कि उसको 15 मिनट्स लगे, 20 मिनट्स लगे। हाँ, तो और कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ मतलब कोई आएगा, कौन नहीं आएगा, ये हम नहीं बता सकते हैं। धीरे धीरे ये जो है इस वॉल से इस फाइनल वॉल तक मूव करेगा। तो फिक्स ने बताया कि क्यों ना हम इस क्यूब का अगर थिकनेस अगर हम घटा दें, अगर मान लीजिए थिकनेस घटाएंगे तो ये फाइनल वॉल ज़रूर इसके जो है शुरू के ये जो वॉल है इनिशियल वॉल के कुछ नज़दीक अगर कर देते हैं, अगर थिकनेस घटाने से, तो हो सकता है कि जितना टाइमिंग जो है वो डिफ्यूज़न में लग रहा है वो नहीं लगेगा और डिफ्यूज़न और फास्ट होगी। तो इसलिए और किस तरह से ये फाइनल वॉल को करने से जो है इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, ये जो थिकनेस है उसको घटा दिया। थिकनेस घटाने से क्या हुआ, वो फाइनल वॉल जितना डिस्टेंस ये मॉलिक्यूल्स को लग रही थी उतना टाइमिंग उसको इस डिस्टेंस में पार करने में नहीं लग रही है, क्योंकि फाइनल वॉल अब इस इनिशियल वॉल के सामने में है। इस इनिशियल वॉल के सामने में होने के बाद अब जो है इसका टाइमिंग घट गया और डिफ्यूज़न की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ने लगी।
डिफ्यूज़न की प्रोबेबिलिटी जब बढ़ गई तो फिर फिक्स ने एक और काम किया कि क्यों ना अगर हम ये जो इनिशियल वॉल है इसका अगर हम सरफेस एरिया अगर बढ़ा देते हैं, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो हो सकता है कि जो इस वॉल में मॉलिक्यूल्स है तो वो जो है वो और भी जो है इसमें इस सरफेस एरिया के बढ़ने से उसकी संख्या और अगर ज़्यादा होगी तो वो प्रेशर भी बनाएगी। तो इन्होंने इस सरफेस एरिया को बढ़ाया, जैसे कि इस फिगर में है। इस सरफेस एरिया को देखिए, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का प्रेशर ज़्यादा बन रहा है। ये किसके अनुसार? तो हेनरी लॉ के अनुसार। हेनरी लॉ ने क्या बताया था? हेनरी लॉ ही था जो इसने बताया था। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक कंटेनर यहाँ लिए, एक कंटेनर यहाँ लिए, दोनों को जो है अगर यहाँ पे हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद ये बड़ा सा कंटेनर में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, ये छोटा कंटेनर है तो इसमें मॉलिक्यूल्स कम है। जब इसमें वेपर्स राइज होने लगी तो किस में ज़्यादा होगी? इसमें होगी, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। इस बड़ा सा कंटेनर में इसके अपेक्षा इसमें क्या है, ये जो है बड़ा है, इसलिए इसका वेपराइजेशन ज़्यादा होने लगा। बिकॉज़ यहाँ पे जो है इसका प्रेशर बढ़ने लगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ है इसके अपेक्षा, देन ये शो करती है कि ये इसका जो है प्रेशर ज़्यादा है। अगर प्रेशर जिसका ज़्यादा होगी तो उसमें वेपराइजेशन भी होगी। ये इसने हेनरी लॉ ने कहा था। ठीक, चूँकि इसका सरफेस एरिया बड़ा है तो इसमें मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होगी, जिसके कारण इसका प्रेशर भी ज़्यादा होगी। प्रेशर ज़्यादा होगी तो ये और फास्टली जो है वो फाइनल वॉल की ओर दौड़ेगा। मीन्स इट इन्हेंस द डिफ्यूज़न। ये डिफ्यूज़न की प्रक्रिया को और इन्हेंस करती है इफ़ द सरफेस एरिया लार्ज। तो हेनरी लॉ किस तरह से काम किया हमने यहाँ पे देखा। मीन्स प्रेशर का इंक्रीज, मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़न इंक्रीज डिपेंड्स ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। नाउ द फोर्थ इज़, तो हमने पहले क्या देखा? फर्स्टली अगर हम उसका थिकनेस को घटा देते हैं। सेकेंड, इफ़ वी इंक्रीज द सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। जैसे प्रेशर होगी तो डिफ्यूज़न भी इंक्रीज़ करेगी ऑन द डिपेंड्स ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। एंड थर्ड वन उन्होंने क्या बताया फिक्स ने? लेज़र मॉलिक्यूल्स, मीन्स जिनका मॉलिकुलर वेट कम है। मॉलिक्यूलर वेट अगर मान लीजिए किसी का अगर मॉलिकुलर वेट 16 है, उसको अगर हम घटा के 8 कर देते, 8 मॉलिकुलर अगर वेट उसका हो जाता है तो वो क्या होगा, वो और हल्का हो जाएगा। उसका मॉलिकुलर वेट अगर जितना घटेगा मीन्स उतना ही मॉलिक्यूल्स जो है उतना ही फास्टली वो फाइनल वॉल की ओर दौड़ेगा। हाँ, पहुंचने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसका मॉलिकुलर वेट इफ़ लेज़र मॉलिकुलर वेट, तो मॉलिकुलर वेट इज़ द थर्ड फैक्टर which increase the probability of diffusion which depends on solubility of gases। इस प्रकार 3-4 तरीके से हमने देख लिया कि किस तरह से जो है हम डिफ्यूज़न की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो फिक्स ने इस डिफ्यूज़न में घटा कैसे सकते हैं, यही कुछ तरीके बताए, जिसमें हमने देखा थिकनेस है, सरफेस एरिया है, मॉलिकुलर वेट का घटना है, और इस तरह से एक जो है रेट ऑफ पार्टिकल मूवमेंट्स का क्या फॉर्मूला हो जाती है। जैसे कि अगर जो उसका प्रेशर इनिशियल और फाइनली हुआ उसको, और उसका सरफेस एरिया और उसका हमने देखा डिफ्यूज़न कोफिशिएंट, कितना उसका डिफ्यूजन हुआ, वो डिफ्यूज़न कोफिशिएंट से गुना करके हमने देखेंगे कि उसमें क्या फैक्टर था। पहला तो थिकनेस, जिसको T से दर्शाएंगे, और लास्टली हमने उसका देखा जो मॉलिकुलर वेट है
वो भी इस पे जो है डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये एक फॉर्मूला तैयार करता है ये फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। थैंक यू।